जय हिंद साथी। कल हमने पढ़ा था भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा किया था। आज हमारा है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है, अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे चीज का चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलते आज हमारा मूल अधिकार जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान में भाग 2 में कहा गया। ठीक है, भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद होता है 12 से 35 में। ठीक है, अनुच्छेद भाग कितना है, 12 से 35 में। चल गए सर। ठीक है, अनुच्छेद भाग 3 12 से 35 में इसकी चर्चा किया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या, पहले अधिकार समझेंगे, अधिकार क्या होता, उसके बाद मौलिक अधिकार क्या होता, कानूनी अधिकार क्या होता, ये सारी चीज की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते आगे हम बिना देखिएगा। देखिएगा, अधिकार, अधिकार क्या है। ठीक है, अधिकार क्या है, किसको कहेंगे अधिकार। ठीक है, अधिकार किसको कहेंगे, तो बोला जाता है कि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जो चीजें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। ऐसे दिया गया कि पहले जो मानव आया था सिर्फ मानव आया था, राज्य नहीं आया था। जब मानव आया तब मानव ने राज्य बनाया, स्टेट, और स्टेट को मानव ने अपनी सारी स्वतंत्रता, कुछ स्वतंत्रता किसको पास दे दिया, मानव ने अपनी कुछ स्वतंत्रता किसके पास दे दिया, अपनी स्वतंत्रता राज्य क्यों दे दिया। और राज्य ने एक गारंटी लिया, राज्य ने एक गारंटी लिया कि हम अधिकार देंगे और विकास की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो अधिकार कौन देता है, राज्य देता है। ठीक है, पहले मानव था, मानव ने अपनी स्वतंत्रता किसको दे दिया, राज्य को। राज्य ने इसके बदले में गारंटी दिया कि हम तुमको सुरक्षा की गारंटी देते हैं, अधिकार की गारंटी देते हैं, तुमको कुछ करेगा तो हम उसके लिए हैं। असल में बोला जाता है कि अधिकार क्या है, कहा कि मानव के राज्यों द्वारा मूलभूत विकास के लिए दिया गया चीजें को क्या बोला जाता है, अधिकार। उसके बाद कहता कि अधिकार जो होता है 3 शब्दों के लिए लेकर आता है, अधिकार, अधिकार 3 शब्द को लेकर के आता है, अधिकार 3 शब्द के साथ आता है। ठीक है, अधिकार 3 शब्दों के साथ आता है, और वो 3 शब्द क्या होता है, पहला होता है समाज की सहमति, कानून की स्वीकृति और विकास की गारंटी। जब 3 चीज आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अधिकार। ठीक है, अधिकार होने के लिए आपको विकास की गारंटी होना चाहिए, सरकार या कानून की स्वीकृति होनी चाहिए, और समाज की सहमति, तभी हम उसको क्या कहेंगे, अधिकार। ठीक है, अधिकार के लिए बेसिक फंडा है कि 3 चीजें होगा तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं, अधिकार। ठीक है, अब आता है कि अधिकार, अब आता है कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अधिकार जो होता है 4 प्रकार का होता है, प्राकृतिक अधिकार, मूल अधिकार, मानवाधिकार, और होता है वो कानूनी अधिकार। ठीक है, ये 4 प्रकार के अधिकार होता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए आदि प्राकृतिक अधिकार। देखिए अधिकार के प्रकार, अधिकार के प्रकार, अधिकार के प्रकार, देखा जाए अधिकार के प्रकार, अधिकार के कितने प्रकार हैं, तो मेनली 4 प्रकार दिया गया। सबसे पहला में प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद आता है मौलिक अधिकार, उसके बाद आता है कानूनी अधिकार, उसके बाद आता है मानवाधिकार। ये 4 प्रकार के अधिकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के अधिकार, 4 प्रकार के। पूछा जाता है अधिकार कितने शब्दों के साथ आता है, तो 3 शब्दों, कानून की स्वीकृति, समाज की सहमति और विकास की गारंटी को हम क्या बोलते हैं, अधिकार। अधिकार कौन देता है, ठीक है, अधिकार राज्य भी देता है। आपका अधिकार अपने मम्मी पापा पर भी है, मम्मी पापा का अधिकार आप पर भी है। ठीक है, तो ये अधिकार 3 चीजों के साथ आती है, विकास की गारंटी, समाज की सहमति और कानून की स्वीकृति। जब ये तीनों शब्द आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अधिकार। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिकार 4 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, कानूनी अधिकार, और क्या होता है, मौलिक अधिकार। अब देखिए मानवाधिकार क्या होता है, तो ये मानवाधिकार की जो परिभाषा दिया है यूएन ने दिया है, यूनाइटेड नेशनल। ठीक है, यूनाइटेड, इसको बोलते हैं यूएनए, यूएनओ ने दिया है मानवाधिकार की परिभाषा। उसके बाद बोला प्राकृतिक अधिकार किसको कहते हैं, तो लोगों को, कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु अगर जन्म लिया है तो जन्म के साथ जो अधिकार दे दिया उसने प्रकृति को, प्रकृति ने जो उसको अधिकार दे दिया उसको क्या बोला जाता है, प्रकृति अधिकार। जैसे ही जन्म लिया तो बच्चा को देखने के लिए पूरा संसार मिला, वो प्राकृतिक अधिकार। सुनने के लिए कान दे दिया, ठीक है, तो कौन सा अधिकार हुआ, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, तो ये सारे चीज अधिकार में कैसा अधिकार है, प्राकृतिक। जो प्रकृति देगा उसके प्रकृति का देगा, जो यूएन दिया मानवाधिकार,
जो कानूनी अधिकार जो संविधान ने दिया है, ठीक है, जो संविधान की कानून बना, जो संविधान के कानून ने जो अधिकार दिया, संविधान के जो कानून ने दिया अधिकार, वो कैसा अधिकार हो जाता है? कानूनी अधिकार। जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारा हमारा क्या है? कानूनी अधिकार। इसी को वैधानिक अधिकार बोला जाता है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार भी बोला जाता है। अब आता है मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार होता है जो संविधान में दिया गया अधिकार, जिसे छीनने की गारंटी ना हो, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता, उसको क्या बोला जाता है? मौलिक अधिकार। आगे चलते हैं, क्या क्या ये सारे चीजें आगे देखिए। देखिएगा, आगे हमारा है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार किसको बोलेंगे? ठीक है, प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है, प्राकृतिक अधिकार का प्रदान इसको कौन करता है? प्रकृति अधिकार को कौन देता है? तो प्रकृति, नेचर। जो हम जैसे ही जन्म लेते हैं तो नेचर ने हमको जो जो अधिकार दिया वो हमारा प्रकृति अधिकार है। जैसे जन्म लेते के साथ पूरे आसमान को, ब्रह्मांड को देखने के लिए दे दिया, ठीक है, घूमने के लिए अधिकार दे दिया, सांस लेने के लिए अधिकार दिया, सुनने के लिए जो मिला वो हमारा अधिकार प्रकृति ने देता, उसको क्या बोला गया? प्राकृतिक अधिकार। का प्रकृति के द्वारा दिया गया अधिकार को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अधिकार। उसके बाद आता है कि ये जन्म के साथ मिलने वाला अधिकार, ठीक है, ये जन्म के साथ मिलने वाला अधिकार, ये अधिकार है जो पशु पक्षी सारे जीव को मिलता है। जन्म के साथ जितना भी जीव जन्म लिया, जीव जन्म के साथ ही सारे को क्या मिल जाता है? प्रकृति के अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन लॉक ने दिया था, ठीक है। कहा कि मानव की प्रकृति के अधिकार का जनक किन्हें माना जाता है? तो जॉन लॉक। कहा कि प्रकृति के अधिकार है जो पशु पक्षी मानव जाति जन्म के साथ जो जन्म ले लिया, जितने भी जीव जंतु है, जन्म के साथ जो उसको अधिकार मिलता है, जो प्रकृति ने उसे अधिकार देता है, जिसे सांस लेता था, ऑक्सीजन दिया, ये सारे जो अधिकार दे दिया जाता है वो कौन सा अधिकार होता है? प्रकृति के अधिकार। प्रकृति के अधिकार पशु पक्षी कीट सारे चीज को एक साथ मिल जाता है, ठीक है। कहेगा कि सबसे बड़ा अधिकार कौन है? तो यही सबसे बड़ा अधिकार कौन है? हमारा प्रकृति के अधिकार। सबसे बड़ा अधिकार कौन है? प्रकृति का अधिकार। लेकिन एक मानव होने के नाते मानव के लिए सबसे बड़ा अधिकार कौन होता है? तो एक मानवाधिकार, ठीक है। मानवाधिकार से अगर छोटा कोई अधिकार है तो हमारा कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार, ठीक है। तो प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार किसके द्वारा दिया जाता है? प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। ये कब मिलता है? तो जन्म के साथ मिलने लगता है, भारत सभी को मिलता है, जितना भी जीव जन्म लिया सबको मिलता है। कहा कि मानव की प्रकृति के अधिकार का जनक किसने किया? प्रकृति। कहा कि मानव की प्रकृति का जनक का किसको बोला गया? प्रकृति का अधिकार के जनक किसको बोला गया? जॉन लॉक को। कहा जाता है प्रकृति के अधिकार को, सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? तो ये जॉन लॉक, ठीक है, यही जॉन लॉक था। जॉन लॉक ने प्रकृति के अधिकार को पूरी तरह से व्याख्या किया था, ठीक है, कि अगर मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हमेशा जंजीरों से क्या होता है, ठीक है, मानवाधिकार। बताए थे कि कितने प्रकार का अधिकार होता है? तो 4 प्रकार के, मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मूल अधिकार, ये 4 प्रकार का अधिकार है। इसके बाद भी और अधिकार आता है, संवैधानिक अधिकार, ठीक है, वैधानिक अधिकार, ये सारे चीज आता है, लेकिन हम मेनली 4 रूप से ही आता है, ठीक है, क्योंकि कानूनी, संवैधानिक का मूल अधिकार सब एक ही में आ जाता है, ठीक है। इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की बात की नहीं, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। आगे देखिएगा, मानवाधिकार अधिनियम। मानवाधिकार क्या था? मानवाधिकार, ठीक है। मानवाधिकार क्या होता है? तो एक किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलता है उसको क्या बोला जाता है? मानवाधिकार। ये मानवाधिकार प्रदान कौन करता है? ठीक है, मानव होने के नाते जो अधिकार या सर्वांगीण, मानव को सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार जरूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? मानवाधिकार। ये मानवाधिकार प्रदान कौन करता है? ये कौन दिया था मानवाधिकार? ऐसा कोई देता नहीं मानवाधिकार, बल्कि एक UN है ना, पूरा दुनिया के ठेका लेके बैठल कि मानवों के लिए हम ये चीज करेंगे, वही ने एक अपना अधिनियम के द्वारा दे दिया गया था, ठीक है, उसी ने दे दिया था। कब? वही दे दिया था कि मानवाधिकार का प्रदान कौन करता है? UN, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, UNO, ऐसे बोल सकते हैं, UN, यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। यही दिया था कि एक मानव होने के लिए उसे क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। वो मानव है तो उसके लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, ठीक है, और उसके लिए मतलब और सारी चीजें, रहने पीने खाने के लिए एक अच्छी योग्यता रहना चाहिए, स्किल रहना चाहिए। ये सब किस में आ जाता है? मानवा अधिकार के। वो मानव के लिए एक अधिकार होता है, ये हर एक नागरिकों को दिया जाता है। मतलब ये पूरे देश के लिए एक मोटा मोटी निकाल दिया था कि मानवाधिकार क्या होता है, ठीक है। कहा जाता है कि भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1993 में हुआ था, ठीक है, 10 दिसंबर 1993 में। कहेगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो मानवाधिकार एक मानव होने के नाते देता है कौन? UN के द्वारा, ठीक है। आगे चलिए, आगे आइए, हमारा मौलिक अधिकार।
ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में आगे पूरी विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या, क्योंकि हमारा जो अगला चैप्टर है मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार में पढ़ाने हैं, लेकिन मौलिक अधिकार से पढ़ाने से पहले और सारे अधिकार के बारे में डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आगे जैसे पूरा डिस्कशन खत्म हो तो मौलिक अधिकार के अगला दिन से मौलिक अधिकार क्या था, कितना अनुच्छेद में कौन अधिकार है, ठीक है, ये सारा चीज पूरा डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या, 13 में क्या, 14 में क्या, समानता का अधिकार क्या, ठीक है, समता का अधिकार क्या, ये सारे अधिकार बतावेंगे। ठीक है, तो मूल अधिकार में आता है। अभी मोटा मोटी है मूल अधिकार कहते हैं क्या, तो मूल अधिकार उसको कहते हैं किसी व्यक्ति को या किसी देश के नागरिक को जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होता उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिया जाने वाले अधिकार, ये देता कौन मौलिक अधिकार, तो संविधान के द्वारा दिया जाता है। और इस मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है, संरक्षक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे देखिए जिसका संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए इलाज करता कौन, अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट इसका इलाज करता कितना, 226 के तहत। अगर आपका कोई अधिकार छीन लिया, जैसे आपको पढ़ने के लिए अधिकार है, घूमने का अधिकार है, बोलने के लिए अधिकार, कहीं जाने के लिए अधिकार, अगर आपको कोई पुलिस या आपको कोई पड़ोसी ये सब का अधिकार को छीनता, बोलने नहीं दिया जाता, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, या हाई कोर्ट जा सकते हैं कितना, 226 के तहत। जैसे यहाँ चले जाइएगा तो जो आपको अधिकार छीन रहा है उससे आपको क्या दे देगा, अधिकार दिलाया जाएगा। ठीक है, नागरिकों को दिया जाने वाला अधिकार ये क्या है, विशेष प्रकार के अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है अपने नागरिकों को दिया जाता है, वो विशेष प्रकार के नागरिकों का एक विशेष अधिकार होता है। ये जो मूल अधिकार है विदेशियों को नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, ये ज्यादातर विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ये ज्यादातर किसका प्राप्त होता है, भारतीय मूल निवासी नागरिकों को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सभी देश में अपने अपने नागरिकों के लिए, ठीक है, ये नागरिकों के लिए अपने सभी अपने अपने देश जो होता है, सभी अपना अपना देश, सभी अपना अपना देश जो होता अपने संविधान से अपने नागरिकों को अधिकार दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान के लोग हैं तो पाकिस्तान के संविधान पाकिस्तान के नागरिकों को क्या देगा, मूल अधिकार। ये अमेरिका के संविधान अमेरिकी नागरिकों को क्या देगा, मूल अधिकार। ठीक है, एक विशेष मूल अधिकार, एक विशेष अधिकार देता है, उसको क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। ठीक है, कहा जाता है कि सबसे बड़ा अधिकार कौन होता है, सबसे बड़ा अधिकार जो होता है प्राकृतिक अधिकार, जो मानव के जन्म लेते के साथ ही मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मानव अधिकार, जब वो एक मानव बनता है तो मानव होने के नाते जो भी अधिकार है उसको क्या बोला जाता है, मानव। उसके बाद आता है मूल अधिकार, ठीक है, उसको जीने के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जो जरूरी एकदम जरूरी है उसको क्या कहा जाता है, मूल अधिकार। ये मूल अधिकार किसके द्वारा दिया जाता है, तो संविधान के द्वारा। ठीक है, संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा, संविधान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये संविधान के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये संविधान मूल अधिकार के संरक्षक, अगर मूल अधिकार कोई छीन रहा था इसका संरक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो इतना तक हो गया। चलिए आगे आगे देखिएगा कानूनी अधिकार। ठीक है, लीगल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीगल फंडामेंटल। ठीक है, लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार जिसको बोला जाता है लीगल राइट्स। कहा जाता है कानूनी अधिकार किसको कहते हैं, ये जो कानूनी अधिकार होता है देश के संविधान के द्वारा बनाया गया कानून के द्वारा दिया जाता है। ये देश के कानून तंत्र के द्वारा दिया गया अधिकार को क्या बोला जाता है, देखिए ये कानून के लिए बना हुआ, इस कानून के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, कानूनी अधिकार। ठीक है, जिससे हमारे चुनाव आयोग है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, ये संविधान के द्वारा दिया गया, संविधान में कानून बना करके दिया गया। जैसे आप पर क्या होगा, आप किसी ने आप कोई जघन्य अपराध कर दिए, ठीक है, आप किसी को माथा फोड़ दिए तो आपको FIR के द्वारा आपको सजा दिया जाएगा। तो ये जो कैसा है, कानूनी अधिकार है। अगर आप किसी को माथा नहीं फोड़े हैं लेकिन आप पर वो केस कर देता है, आपके बचाव के लिए भी कोई ना कोई एक्ट है। ठीक है, तो ये सारा चीज कहेगा कि कौन कौन है, तो IPC CRPC, अब IPC CRPC बदल गया क्यों, BNS में। ठीक है, BNS BPSC में। ठीक है, इस सारे रूप में BSSC में शायद ऐसे बदला है, BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता में बदल गया। पहले क्या था, इंडियन पीनल कोड, अब किस में बदल गया, भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, ये 2023 से लागू हो गया। तो उदाहरण में कौन होता है, चुनाव लड़ने के लिए, वोट देने के लिए सारा हमारा कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार। इसी कानूनी अधिकार को हम क्या बोलते हैं, वैधानिक अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, वैधानिक अधिकार। ठीक है, ये कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, ये सारे संविधान के अंतर्गत ही आता है। इसको संवैधानिक अधिकार भी बोल दिया जा सकता है, इसमें कोई चीज नहीं होता। देखिए अगर सबसे ज्यादा बोलेगा है कि सबसे बड़ा अधिकार कौन, मानवाधिकार, नहीं प्रकृति की अधिकार, प्रकृति की अधिकार। उसके बाद कहेगा इसके अंदर में कौन आता है, मानवाधिकार। उसके बाद इसके अंदर में कौन आएगा, मूल अधिकार।
उसके बाद इसके अंदर में कौन आ जाएगा आपका कौन कानूनी अधिकार। इस तरह से होता है। सबसे बड़ा अधिकार कौन प्राकृतिक अधिकार, उसके बाद सबसे छोटा कौन कानूनी अधिकार। ठीक है, ये सारा चीज हमारा कानूनी अधिकार हो गया। अब चलते हैं कि कानून, हम आते हैं विश्व में मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे थे, मौलिक अधिकार भाग 3। लेकिन कहा जाता है कि मूल अधिकार होता है कि मूल अधिकार की चर्चा कहाँ से आया, मूल अधिकार सबसे पहले किसने दिया, किसने संविधान में दिया, कौन व्यक्ति थे जो मूल अधिकार को दिए थे। चलिए तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कहा गया कि ब्रिटेन में मौलिक अधिकार का इतिहास क्या है। ब्रिटेन में मूल अधिकार का इतिहास कहा जाता है कि जब राजाओं का पहले बहुत ज्यादा अधिकार होता था, लेकिन राजाओं ने कहा कि हम अब क्या देते हैं, नागरिकों को अधिकार देते हैं, हमारे प्रजा को क्या देते हैं, अधिकार देते हैं। उसने मौलिक अधिकार का विचार सबसे पहले किसने आया था, ब्रिटेन में। कहा कि पहली बार मौलिक अधिकार किसने दिया था, सम्राट जॉन ने दिया था अपने नागरिकों को। कब दिया था, 1215 में। इसको कौन सा नाम दिया था, मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, जो पहली बार जो अधिकार दिया था कि जब हम तुम लोग के अधिकार देते हैं, हमारे खिलाफ कुछ बोल सकता है। ठीक है, हमारे अगर कुछ गलत हुआ तो तुम आप आवाज उठा सकते हो। तो ये मूल अधिकार सबसे पहले किसने दिया था, सम्राट जॉन ने। कब दिया था, 1215 में। ठीक है, ये दिया था किस रूप में, तो लिखित रूप में। वहां की जनता बहुत होशियार था, वो कहा कि नहीं आप लिखित रूप में दीजिए। ठीक है, तो वो लिखित रूप में दिया था कौन, सम्राट जॉन ने। उसके बाद कहा कि पहली बार लिखित अधिकार ब्रिटेन में दिया गया था, जिसको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता महान पत्र। मैग्ना मतलब होता महान, कार्टा मतलब होता पत्र। ये क्या था, महान पद। ये किसके द्वारा दिया गया था, एक सम्राट राजा के द्वारा दिया गया था एक महान पद, जिसको क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा। ये पहली बार जो मूल अधिकार की जो चर्चा आई या जो सबसे पहले विचार आया, किस में आया था, ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में। उसके बाद कहा कि संविधान में सबसे पहले मूल अधिकार किसने दिया, तो अमेरिका वाले ने दिया। ठीक है, आगे आइए अमेरिका वाले। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिएगा अमेरिका में मौलिक अधिकार का क्या इतिहास है। देखिए, जब अमेरिका 1776 में आजाद हुआ, 1789 में अपना संविधान लागू किया, लेकिन संविधान लागू होने से पहले मौलिक अधिकार पूरा बन रहा था। तो 1791 में देखिए अमेरिका आजाद हो गया था। ये आजाद हो गया था। छोटा कर दें इसको। देखिएगा अमेरिका आजाद कब हुआ था, अमेरिका आजाद हो गया था 1776 ईस्वी में। ठीक है, 1776 ईस्वी में अमेरिका क्या हो गया था, आजाद। उसके बाद इसने संविधान लागू कब किया गया था, संविधान लागू इसने कर दिया था शायद 1789 में। लेकिन अपना ये मूल अधिकार नागरिकों को कब दिया था, 1791 में। ठीक है, 1791 में मूल अधिकार दिया था अमेरिका ने। सबसे पहली बार मूल अधिकार कब दिया था, 1791 में। कहेगा क्या पहली बार अधिकार कब आया था, 1791 में, बिल ऑफ राइट्स के रूप में। इसका नाम क्या था, बिल ऑफ राइट्स। लेकिन ब्रिटेन का संविधान से जो ब्रिटेन ने जो सरकार का अधिकार दिया था वो क्या था, वो अधिकार था मतलब मैग्ना कार्टा के रूप में। कहेगा कि पहली बार संविधान द्वारा दिया गया मूल अधिकार किसके पास था, अमेरिका का संविधान। अब जाना भी जाता है सबसे पुराना संविधान किसका है, तो अमेरिका के संविधान है। कहा गया कि फ्रांस के द्वारा कब दिया गया था, तो 1789 में। इसका नाम क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट फॉर मेन सिटीजन। ठीक है, मेन सिटीजन। कहा कि यूएसए ने कब दिया था, ब्रिटेन में कब दिया था, 1215 में। इसका नाम क्या रखा, मैग्ना कार्टा। दिया कौन था, सम्राट जॉन ने। यूएसए के द्वारा 1791 बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा फ्रांस ने कब दिया, 1789 में। इसका नाम क्या रखा गया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट फॉर मेन सिटीजन। ठीक है, मेन सिटीजन। आगे चलिए, उसके बाद आ जाएगा ये फ्रांस के द्वारा भी दिया गया था। कब दिया गया था, 1789 में। ठीक है, आगे चलते हैं भारत के द्वारा कब मिला गया था। भारत में मौलिक अधिकार का क्या इतिहास है। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकार का क्या इतिहास। कहा कि सबसे पहली बार मौलिक अधिकार की जो चर्चा किया गया था, भारत में मांग किया गया था, वो 1815 में किया गया था स्वराज विधेयक के द्वारा। ठीक है, स्वराज विधेयक के द्वारा, किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहेगा 1925 में एनी बेसेंट ने मांग किया था। एनी बेसेंट ने मूल अधिकार की कब मांग किया था, 1925 में, कॉमन बिल ऑफ इंडिया के तहत। एक बिल था कॉमन बिल ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, कहेगा मोतीलाल नेहरू ने कब मांग किया था, तो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा 1928 में। फिर कहेगा कांग्रेस द्वारा कब मांग किया गया था, तो 1931 में कराची अधिवेशन के द्वारा, जिसमें अध्यक्षता किसने निभाए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब मांग किए थे, 1931 में। कहा कि गांधी जी ने कब मांग किए थे, गांधी जी द्वारा कब,
1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गए थे भाग लेने के लिए, तो वहाँ महात्मा गांधी ने अपने मूल अधिकार के बारे में चर्चा किए थे कि हमको मूल अधिकार चाहिए। फिर 1934 में सरकार की संयुक्त समिति ने मांग किया था, ठीक है, संयुक्त समिति ने, ठीक है, 1934 में कब मांग किया था? 1934 में, ठीक है। लेकिन कहा कि भारत के शासन कौन सा, मतलब भारत के द्वारा कब अस्वीकार कर दिया गया था? मूल अधिकार को कब अस्वीकार कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या कर दिया गया था? भारत के जो मूल अधिकार मांग जो किया था उसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया। कहेगा 1945 में सरकार से मांग किया गया कि हमको मूल अधिकार दीजिए, लेकिन आपको नहीं है तो उसको बांट के दीजिए, 2 भाग में बांट के दीजिए। वो जो मांग किया था वो कौन थे? तेज बिहारी सप्रू थे, ठीक है, वो तेज बिहारी सप्रू थे, ठीक है। जो सबसे पहली बार उसने डीपीएसपी को कहा कि इसको बाद में दीजिएगा, लेकिन जो मूल अधिकार है वो अभी तत्काल दे दीजिए, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू समिति ने गठन किया था। उसी ने कहा था कि अभी जो मूल अधिकार है, तत्काल में जो मूल अधिकार देना है वो दे दीजिए, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, ये सारे चीज बाद में आप दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो दिया गया था वो बाद में दिया, जिसको क्या बोल दिया गया बाद में? डीपीएसपी, इसी को क्या बोल दिया गया? नीति नहीं दे सकता। ये मतलब ये बाद में मिलेगा, इसके लिए ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि ये सरकार आपको देगा। ये आगे चर्चा पूरा चलेगा, ठीक है, कौन से कौन अधिकार है। आगे चलिए, ठीक है। तो आज तक हम इतने रखते हैं, आज खत्म हो गया यहीं तक, लेकिन अब थोड़ा सा देख लीजिए, देखिएगा हमने चर्चा क्या कर रहा था? मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार, मूल अधिकार। कहेगा मूल अधिकार की चर्चा किसमें है? तो भाग, मूल अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, ठीक है। मूल अधिकार की जो चर्चा 12 से 35 में, लेकिन भाग कहेगा कितना में? भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। कहेगा कि मूल अधिकार को कौन छीन सकता है? मूल अधिकार को कौन छीन सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है? या प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा परमानेंट क्या कर लगाया जा सकता? मूल अधिकार को परमानेंट सस्पेंड कर दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि निलंबित कौन कर सकते हैं? निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। कब निलंबित कर सकते हैं? तो आपात में, या राष्ट्रपति को लगे कि अभी मूल अधिकार देने की जरूरत नहीं है, कुछ मूल अधिकार काट लिया जाए। जैसे जब हुआ 370 हटाया गया था तो बहुत सारे हुर्रियत नेताओं का मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया था, उसको घर में पैक कर दिया गया था, उसको कहीं घूमने के लिए नहीं दिया था। जबकि अनुच्छेद 6 का, अनुच्छेद 19 का था, उसको घूमने की आज़ादी था, लेकिन उसको एक घर में ही क्या कर दिया था? नज़रबंद कर दिया था, ठीक है। तो वो सरकार को जैसा लगता है वो अपना हिसाब से कर सकता है, ठीक है। तो निलंबित कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। कहा कि मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है? रक्षक कौन होता है? रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। ये रक्षा किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35 के तहत। हाई कोर्ट किसके तहत करता है? अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। कहेगा कि मूल अधिकार क्या है? तो ये वाद्य योग है, ठीक है, ये क्या है? वाद्य योग है, ठीक है, ये क्या है? वाद्य योग है। मूल अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार भी नहीं छीन सकता, ठीक है। लेकिन जब लगे कि मूल अधिकार को अब छीना जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जैसे देखने धारा 144 लगा दिया जाता है, उसमें घूमने के लिए नहीं दिया जाता। जब लगे कि देश के लिए सही रास्ता है तो मूल अधिकार को क्या कर दिया जा सकता है? कम किया जा सकता है, ठीक है। अब पूछता है कि मूल अधिकार कहा जाता है, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32। कहेगा कि मूल अधिकार को उपचार करने वाला अधिकार कौन है? तो अनुच्छेद 32। कहेगा अनुच्छेद 32 को क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा का। तो आज इतनी तक रखिए, इसका कल पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो उसमें पूरा रहेगा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या है, ठीक है। सुनो, हेलो, ठीक है। कल हमारा क्या होगा? अनुच्छेद शुरुआत हो गया कि 12 से 14 में क्या, 12 में क्या, अनुच्छेद 13 में क्या, ठीक है, समानता का अधिकार क्या, ये सारी चीज़ कल से चलेगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।